हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बी माई बॉयफ्रेंड का एक्सप्लेनेशन शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपको लगातार ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। कहानी की शुरुआत में हम ओजीना नाम की लड़की को देखते हैं जिस पर स्कूल का हर लड़का फिदा है। स्कूल में वो अक्सर अपनी दो सहेलियों के साथ में रहती है। इसके अलावा वो एक डांस ट्रेनी भी है। हमारा हीरो ली सिंग वन उसे खिड़की से आता हुआ देख रहा था क्योंकि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है। वहाँ पर उसका दोस्त आया और कहने लगा, तुम फिर से ओजीना को देख रहे हो? भाई, उसे देखकर मुझे खुशी मिलती है। उसे देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ, मैं तो उसे फिर भी पसंद करता हूँ। ओजीना का बॉयफ्रेंड उसके पास आया, उसकी सहेलियों से कहने लगा, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओजीना उससे नाराज है क्योंकि वह उसका बर्थडे ही भूल गया था। वह उससे पिन चुराने के लिए कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ली सुंग मिन की तस्वीर की ओर इशारा करके बताने लगी, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। कुयून उससे कहने लगा, जब तुम मुझे इससे मिलवाओगी तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। दूर से उसकी सहेलियां ये कह रही हैं, ऐसा बॉयफ्रेंड होने का भी क्या फायदा है जो केवल दूसरों के सामने अच्छा होने का दिखावा करता है। जैसे ही कुयून वहाँ से चला गया, ओजीना ने ली की तस्वीर अपनी सहेलियों को दी और कहने लगी, इसे चलकर ढूंढो। वे लोग सभी से फोटो को मैच कर देखती हैं लेकिन किसी के साथ में उसकी फोटो मैच नहीं हुई। जब जूमिन जी ने ओवई से उसकी फोटो मिलाई तो ओवई कहने लगा, ये तो मेरा दोस्त है, इसने क्या कर दिया? तब जूमिन जी कहने लगी, ओजीना हमें वह मिल गया है। ये सुनते ही ओवई का तो मुंह खुला रह गया। वह भागता हुआ गया और ली को बताने लगा कि ओजीना तुम्हें ढूंढ रही है। ली जाकर ओजीना से मिलता है। वो उससे कहने लगी, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर हमारा हीरो दंग रह गया। वो कहने लगा, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम दो लोगों को एक साथ डेट करोगी? अरे नहीं, सुबह उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अरे कैसे, हम लोग तो आज ही मिले हैं ना। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो फिर मुझे बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ, जैसा टीवी ड्रामा में होता है। ली ने कुछ देर सोचने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया। ओजीना को बड़ा ही बेकार लगा कि एक ऑर्डिनरी सा लड़का मुझे कैसे मना कर सकता है। उसकी सहेलियां भी कह रही हैं, आखिर क्या सोचकर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? वहीं ली का दोस्त उससे कह रहा है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो तुमने ओजीना का बॉयफ्रेंड बनने से इनकार कर दिया। बाद में कियून ओजीना के पास आकर कहने लगा, आखिर तुम अपने नए बॉयफ्रेंड से मुझे कब मिलवा रही हो? उसने कहा तुम मुझसे जल्दी ही मिलोगे। तब वो तुरंत ही ली की क्लास में पहुंच गई, उसका हाथ पकड़कर वहाँ से अपने साथ ले आई। उसने ली को बताया कि तुम्हारी फोटो के कारण हम लोगों का ब्रेकअप हुआ। फिर वह उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें उसे 50 दिनों तक उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा। उसमें जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है उसके अनुसार उसने पेपर साइन करने के लिए कहा। ली सोच में पड़ गया। ओजीना कहने लगी, तुम्हारे पास में 10 मिनट है, साइन कर नीचे आ जाना। बाहर कुयून उससे कह रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आया ही नहीं, तो अब तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। लास्ट मोमेंट पर ली वहाँ पर आ जाता है। वह कुयून से कहने लगा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तब ओजीना उसके साथ में वहाँ से चली गई। फिर वे लोग रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करती हैं। ओजीना उससे कहने लगी, मैं प्रैक्टिस रूम में जा रही हूँ, तुम मेरा यहाँ पर वेट करना। जैसे ही वे प्रैक्टिस रूम में पहुंची, आना उससे कहने लगी, आज तुम लेट हो गई हो। हाँ, मैं ली के साथ में बात करने लगी थी। प्रैक्टिस करने के बाद में ओजीना कहने लगी, ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। घर जाते हुए ओजीना ने ली से उसका नंबर मांगा, कहते हुए कि ह्यून पूछ सकता है। तब वे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया। आगे उसकी सहेलियां कहने लगी, तुम ली को यहाँ पर बुला लो। तब ली वहाँ पर अपने दोस्त ओवई के साथ में आता है। ओजीना कहने लगी, ये कौन है? ओवई ने बताया कि मैं इसका दोस्त हूँ। वो ओजीना से हाथ मिलाने के लिए अपने हैंड वॉश करता है। जूमिन जी उसे देखकर हंसने लगी, कहते हुए कि ये कोई सैनिटाइजर नहीं है बल्कि ये तो एक सिरप है। तब हाना वहाँ से ये कहते हुए चली गई कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जाकर प्रैक्टिस कर लूँ। जब ओजीना की आंखों पर लाइट पड़ी तो ली ने तुरंत ही अपना हाथ कर दिया जिससे उसकी आंखों पर लाइट ना पड़े। ओजीना उससे कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है। रात में जाते हुए ली कहने लगा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओजीना कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं 18 सालों से अकेली ही जा रही हूँ। तब वह कहने लगा कि ठंड है और अपनी पुलोवर उसे पहना देता है। जैसे ही उसने उसके चेहरे से कैप निकाला तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ली वहाँ से चला गया। पुलोवर को देखकर ओजीना मुस्कुराने लगी। आगे कुयून ली को धमकाने के लिए पहुंचा। ओजाना आकर उसे डिफेंड करती है। कुयून को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए ओजाना उसके सामने ही ली को किस करती है। फिर वे उससे कहने लगी, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ली उससे कहने लगा कि ये क्या था। ओजीना ने कहा कि उनको दिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इससे ली नाराज होकर वहाँ से चला गया। लंच करते हुए ओजीना ने ओवई से पूछा कि आज तुम्हारा दोस्त लंच करने के लिए क्यों नहीं आया। ओवई कहने लगा, वो कह रहा था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग रूम में जा रहा हूँ। फिर वह उससे मदद मांगती है। वो कहने लगा, तुमने उसे सिंसियरली किस नहीं किया, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि ये उसका पहला किस था और वो तुम्हें पसंद भी करता है, इसलिए वह तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट
रिलेशनशिप में रहने के लिए मान गया था। जब ली आना के साथ बैठकर बात कर रहा था, जुमिनजी आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। आना ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तब वो जीना उससे कहने लगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, आगे से ऐसा मत करना। फिर वो उससे पूछने लगी, आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? ली कहने लगा, जब तुम ब्रॉडकास्टिंग रूम में सॉन्ग गा रही थी तब मुझे तुम वहाँ पर ही पसंद आ गई थी। वो जीना ने कैजुअल किस करने के लिए उससे माफी मांगी। ली कहने लगा, कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम लोग इसे दिल से करेंगे। आगे वो जीना ली को देखकर शर्मा जाती है और उसकी किस वाली बात को ही याद करने लगी, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। स्पोर्ट टीचर ये देखकर चौंक गया कि ये कैसे संभव है। बाद में उनकी टीचर आना से कहने लगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तुम कुछ ओजीना से सीख लो। ऐसा होने पर आना को ओजीना से जलन होने लगी। आगे ली ने ओजीना को एक बैग गिफ्ट दिया, जिसे लेकर ओजीना कहने लगी, आज तुम्हें मेरे साथ में डिनर करना होगा। ली ने कहा, ठीक है। उधर कुयूयून आना से कह रहा है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर वे उसे अपना सारा प्लान बताता है। प्लान को फॉलो करते हुए आना बाहर आकर ली से कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ में एक प्रोग्राम में चलना है। जब वो उसे कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए अंदर लेकर आता है, तब की-ह्यून उन दोनों को साथ में देख लेता है। ली ओजीना से कहने लगा, तुम इसके साथ में क्या कर रही हो? ओजीना कहने लगी, पहले तुम बताओ, तुम इसके साथ में कहाँ जा रही हो? ओजीना उठकर वहाँ से जाने लगी तो की-ह्यून ने उसे जाने से रोक लिया। ली चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे ओजीना आई और उससे लड़ाई करने लगी कि तुम्हें ये बताना चाहिए था कि तुम उसके साथ में बाहर जा रही हो, और मुझे तो ये पता नहीं था कि की-ह्यून यहाँ पर आ रहा है, और गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वो उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। ली उसके कंधे पर सर रख कर सो जाता है। वो उसे देखती हुई सोचने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इससे प्यार हो गया हो। जब ली खाना बना रहा था तो हाना आकर चॉपिंग में उसकी मदद करती है। ओजीना वहाँ पर आकर डिश को टेस्ट करती है। वो उससे कहने लगी, इसे थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए था। फिर भी सारे लोग बैठकर खाना खाती हैं। आगे ओजीना ली को गाना गाकर सुनाती है। उसने गाना को रिकॉर्ड कर लिया। वे लोग वहाँ पर एक दूसरे को दिल से किस करने ही वाली थी कि तभी कुत्ता भौंक पड़ा, जिससे वे दोनों रुक जाती हैं। दूर से आना दोनों को देख रही थी। वापस आकर आना ने ये सारी बात कियून को बताई कि वे लोग आज रियल में किस करने वाली थी। यहाँ पर कियून को ये पता लग जाता है कि वे दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में रह रही हैं। बाद में ओजीना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए ली के पास पहुंची। वो उससे कहने लगा, तुम्हें बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। आगे जब दोनों पेन उठाने के लिए झुकती हैं तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वहीं हाना के सामने ही जुमिनजी ओवई के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। आना जाकर ली से कहने लगी, तुम लोगों का जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, फिर तुम मुझे डेट करने लगना, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े ही लंबे समय से प्यार करती हूँ। ली माफी मांगती हुए कहने लगा, लेकिन मैं तो ओजाना से ही केवल प्यार करता हूँ। इतने में वहाँ पर ओजाना आ गई। वे उन दोनों से कहने लगी, तुम लोग यहाँ अकेले क्या कर रही हो? ली का हाथ पकड़कर वह कहने लगी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे वहाँ से लेकर चली गई। आगे जब दौड़ता हुआ ली जीना के पास जा रहा था तो हाना उसे रोकते हुए कहने लगी, तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, वो तुमसे अब नहीं मिलना चाहती है। वो पूछने लगा, तुम दोनों का पैचअप कब हो गया? आना बताती है, हम लोग का झगड़ा ही कब हुआ था जो पैचअप होगा। इस बात को लेकर ओजीना आना से कहने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आना उसे बताती है कि मैं तुमसे शुरुआत से ही नफरत करती थी, जब तुम ट्रेनी बनकर यहाँ पर आई थी और हर चीज में मुझसे आगे निकल गई, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी पॉपुलर हो गई, और मैं ऐसा नहीं कर सकी। ओजाना कहने लगी, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। हो सकता है हर कोई मुझसे नफरत करता हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे सिंसियरली प्यार करता है, इसलिए तुम कुछ भी कर लो, मैं टूटूंगी नहीं। अगले दिन ओजीना ने आना से माफी मांगी, कहते हुए कि अगर तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई हो तो माफ कर देना। वहीं जब लीमिन जा रहा था, पीछे से आकर ओजीना उसे डरा देती है। फिर दोनों साथ में जाते हुए एंजॉय करती हैं। दोनों ने साथ में बहुत सारी सेल्फी भी ली। जब ली बैठकर बुक पढ़ रहा था तो ओजीना उसे देखती ही रहती है। रात में जाते हुए दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। ली उससे कहने लगा, समय कितने जल्दी ही निकल जाता है, आज हम लोगों का अंतिम दिन है। ओजीना उससे कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ में रहकर बड़ा एंजॉय किया, ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई लड़का मेरे साथ में घर गया था। फिर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगी। जैसे ही ली उसके पीछे आने लगा तो वो उसे रोकते हुए कहने लगी, मेरे पीछे मत आना। अगले दिन स्कूल में कुयून ने पूछा, तुम दोनों के बीच में क्या हो गया है? ओजीना कहने लगी, मेरा उसके साथ में ब्रेकअप हो गया है। फिर वह घर पर बैठकर ली के बारे में ही सोचती रहती है। वह उसके बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए वह दौड़ती हुई उसके पास जाती है। वह उसे अपने गले लगा लेता है। अगले दिन उसने छत पर ओजीना को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया, जिसमें उसे हमेशा के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। तब उसने पेपर पर साइन करने की जगह किसी कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहने लगी, ये लो, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। और फाइनली दोनों के बीच में दिल वाला किस होता है। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो गया।